राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हर वक्त सोने का मन करता है, नींद नहीं आ रही हो फिर भी बिस्तर पर पड़े रहने का मन होता है। नहीं, कोशिश करता हूं, नहीं ये और गलत फिर भी सो आदत है। इस पर संयम रखो। 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का, क्योंकि भजन में वो नींद आती थी ना। आज नींद नाम की चीज नहीं है। तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए, और मेरे विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा उसमें भी बैठ गए फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हमें से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। महाराज जी आप बताते कि आप चोटी भी बांध लेते थे। हाँ, नहीं अब क्या कि नई अवस्था में ये बात होती है, जैसे नई अवस्था में ज्यादा नींद आती है। बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा होता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं। 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमें सोने में जो बल मिलता है, हमारी इंद्रियों में जो फ्रेश भाव आता है, वो होता है संसार का चिंतन छूट जाना। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया, और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दें, संसार का चिंतन छोड़ दें, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ भजन करते हो? नहीं, मतलब आदत बीच में लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था 3-4 महीने, फिर छूट जाता तो सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर मतलब हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। नहीं, यार ऐसा नहीं। सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में 24 मिनट तुम राधा राधा जपते हो, दवाई मान के। आज से करोगे? प्रॉमिस। 24 मिनट राधा राधा। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। इसको भी प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। 8 घंटे बस इतना प्रयास करो। फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है। ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। और एक प्रार्थना और है जो नए बच्चों में हम हटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो नहीं? नहीं है। नहीं, सच्ची बताना। और कोई ऐसे आचरण तो नहीं है जो एकांत में अपने आप को नष्ट करते हो? तो बस फिर आप फिर अच्छे बच्चे बन जाओगे। ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो फिर उसमें आनंद रहता है। अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जप, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार ही सुना है। 4-5 बार ही केवल सुने? नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहना, और शेष समय कार्यरत रहना, फालतू मत बैठना। चाहे विद्या अध्ययन हो घर में, चाहे सोनी लगानी हो, पोछा लगाना, मतलब कार्यरत रहना। शरीर को कार्यरत करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगा। ओवर थिंकिंग तो। हाँ नहीं, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना चाहिए। बहुत जहरीला विषय है ये। ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती चली गई तो जैसे बच्चा नहीं क्या कि मैं निराश हूँ, हताश हूँ, ऐसे पहुंचा देता है। समय मत दीजिए, समय मत दीजिए। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। आप प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पड़े पड़े केवल ऐसे सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 8 घंटे के सिवा लेटोगे नहीं, कोई तुम बीमार नहीं हो। ठीक, कुर्सी में बैठ जाओ, अपना कोई वाणी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। क्या में पढ़ते हो? 12th। 11-12। हाँ तो और क्या, अभी तो बहुत पढ़ना है, डिग्रियां पढ़नी है, तो पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझ कर उससे समय समय से अध्ययन करो। ठीक है? हाँ जी। व्यायाम करते हो? या 10 मिनट व्यायाम के लिए दे दो। 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8-9 बजे। यार ये समय सोने का तो ठीक नहीं है। सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। क्यों 12 बजे क्या करते? 12 बजे तो क्या करते? बस 9 बजे खाना खाया, हाँ। 1-2 घंटा पढ़ लिया, 2-3 घंटे 1-2 घंटे फोन चला लिया। ये नहीं, फोन क्यों चलाओ? व्यर्थ में क्यों चलाओ? व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया, और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी। सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल ट्रेडमिल वाली व्यवस्थाएं चल गई हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ ये चीजें होती है, जिम, वहां चले गए। 10-15-20 मिनट करो। नए बच्चे हो, ठीक है? प्रॉमिस करो। क्या क्या हमने कहा? 8 घंटे सोना, 24 घंटे राधा नाम। 24 मिनट। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया बात है अगर प्रॉमिस
और 10 मिनट कम से कम व्यायाम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। कामना शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत से छात्र पढ़ते हैं जो डिप्रेशन और अन्य मेडिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ने के बाद और नाम जब शुरू करने के बाद मेरी कार्यशैली, स्वभाव और व्यवहार में बहुत अंतर आ गया। छात्रों को इससे विशेष लाभ हुआ, उनका दृष्टिकोण विद्या प्राप्ति के लिए सकारात्मक हुआ। इस परिवर्तन को देखते हुए मेरे स्कूल ने मुझे एक लीडर पोजीशन पे दे दिया ताकि मैं ये सकारात्मकता और व्यापक करूं और छात्रों के साथ साथ मेरे सहकर्मी को भी लाभ हुआ। महाराज जी, मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये उचित किया ना। ये कह रहे कि मेरे दिल में सदैव आपकी ये बात रहती है कि हे प्रभु, मेरे कहने पर भी मुझे कुछ ऐसा मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे। ये कह रहे कि जैसे इनको एक ऐसा पोजीशन दे दिया तो कहीं मेरी अंदर की चाहत और ठाकुर जी ने नहीं, और बढ़ो। अभी तो हम छोटी इसे समझते, इतना बढ़ो कि आप लाखों लोगों के, लाखों बच्चों के हृदय में परिवर्तन ला सको। उनको संयम से, उनको ऐसे चलाओ कि बेविचार और व्यसन और गंदी बातों से, गंदे विचारों से वो मुक्त हो जाए। ये आधुनिक पढ़ाई नहीं मुक्त कर सकती, ये आध्यात्मिक विद्या ही मुक्त कर सकती है। आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए अपने माता पिता को मार रहे हैं, इंजेक्शन वाले नशा ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये बहुत, जब तक अध्यात्म विद्या नहीं होगी तब तक नहीं। और अधिकार के अनुसार ही हम किसी को दे सकते। अगर आप हमें अधिकार ना दे हो तो हम आपको कैसे प्रवचन सुना सकते हैं? हम कैसे आपको अपनी बात बता सकते हैं? आप अधिकार दिए हैं, आप आए हैं, आप दंडवत किए हैं, आप भाव कर रहे हैं, तो हम आपको सुना रहे हैं, उससे फायदा आपको हो रहा है। तो भगवान ने आपको यदि लीडर बनाया तो सैकड़ों विद्यार्थियों का, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का, ऐसे आप बढ़ते चले जाए। वो अपने सुख के लिए नहीं है। ये जो पद प्रतिष्ठा है अपने सुख के लिए नहीं है। इसका सदुपयोग करके हम दूसरों को ला दें। जैसे यही समस्या है। 1 साल से तो ढंग से जीना सीखें और अब लगता है कहीं गलती कोई ऐसी ना हो जाए भौतिक जगत वाली कि लीडर बन गए और फिर अपना रास्ता भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ रहो ना तो कभी भूलोगी नहीं। भगवान के साथ नाम जप करते रहो और भगवत आश्रय रखो। तो हमारा बॉडीगार्ड है नाम पहारू दिवस, रात दिन वो तुम्हारी रक्षा करेगा, अंदर और बाहर दोनों जगह। अंदर के शत्रु अटैक करते हैं, जैसे अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है और मोह है। और बाहर के ये प्रतिकूलताएं हैं, नाना प्रकार के ऐसे विक्षिप्त जन हैं जो हमारे सदाचरण पर भी आक्षेप करते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार की भी हंसी उड़ाते हैं। इन सब से हमको सहने की सामर्थ्य नाम देगा। आप बड़े से बड़े विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे। ये नाम में सामर्थ्य है। आप सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और जो पद मिले, जितना अधिकार मिले, उतना दूसरों को सुख पहुंचाइए। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कहीं कोई पद हमको बांध सकता है या भ्रष्ट कर सकता है। नहीं, भगवान के दास को नहीं। सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। हमारे भाई शर्मा जी पूरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा। क्योंकि वहाँ का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहाँ कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। वो भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद, मरने के बाद सब यही रह जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोग। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ। इतना ही तो है ना, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं, अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ। दिन भर इसी में तो लगे। पशु केवल पेट भरने में लगे और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतने कार्य। अगर इतने कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। जीने के साधन बहुत है, जीने के साधन है, ये भोग राग सब जीने के साधन, लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए।
परमात्मा के लिए, अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए। तो आप धन्यवाद के पात्र हो कि ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर न चढ़े, तभी सत्संगी कहे जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, हेलो, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहाँ विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी वो बहुत ही विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, वहां की रही वासनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा, उसका रंग भले चढ़ जाए तो, पर भगवान का चिंतन होना, अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाएगा। हमारे देश में प्रेम, प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पानी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ नहीं रहा अन्य की तरफ, ना वो अन्य की तरफ, और बहुत बढ़िया जीवन मंगल में संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित है। अब तुम घर में गए ड्यूटी करके, पता चला कहाँ, वो बोले दूसरे के साथ गई। अब क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ लेके आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा हृदय, क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही है। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है। पता नहीं कि पुत्र मां की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या सब बड़ा, मतलब देखो प्रभाव आप देखो नहीं, बोले बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे हैं, उस माँ को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं? कलह की जगह बन रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, विचार, नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात कह रहे हैं, जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी, शाम टाइम दीपक जला के वो बोतल में केरोसिन डाल के वो कपड़े की बातें और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे रोज रामायण। जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी, नहीं प्रायः वो दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बातें बना ली और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी, सुबह 4 बजे माताजी निकलकर देहरी के पास चौक पूरती थी और दीपक जलाती थी। सब मंगल बातें। आज कहाँ रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली हो जाएगी, किसको परवाह है? इसीलिए देखो क्या बुद्धि रह गई। नहीं, प्रातः काल उठ करके हमने देखा है जितने पवित्र भाव वाले थे ना, सब सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना, पवित्र आचरण। अब कहाँ बच्चे उठते हैं? 11-12 बजे उठते हैं। ये सब विदेशी बातें अपने देश में आ गई हैं, उनका अनुकरण, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वो चोटी रखाने लगे हैं, वो धोती और वो पहनते हैं, यहाँ अपने उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको महान समझ रहे हैं और वो हमारे आचरणों को धारण कर रहे हैं। आप देखो जाके, प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी हुई है कि हजारों अंग्रेज लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते? बहुत संतों, भारतीय संतों की विदेशों में बड़ी कृपा हुई है कि खूब नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। तो हमें लगता है हम भारतीयों को सुधरना चाहिए। अपने को पहले सुधारो, फिर एक एक बच्चे को सुधारो, एक एक व्यक्ति को सुधारो, तब विश्व गुरु बनेगा। हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए, हमारी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमारा भारत तो ऐसे आपको बताए विश्व गुरु है। कुछ ऐसे आचरण हैं जो अब नए बच्चों के द्वारा नहीं तो है, जो अनुभूतियां भारत में के ऋषियों में वो कहीं अनुभूतियां नहीं है। इसलिए बाहर तो केवल कमाओ खाओ भोगो, और मैंने ये किया, बस यही अहंकार की बातें हैं। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल, तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या चीज़ है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे तो पूजा, फावड़ा चला रहे तो पूजा, अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी। जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं, पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि नहा धो के माला लेके बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, और अंदर से राधा राधा राधा, और ये बात कि मैं प्रभु का हूं, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूं। तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। आपका बोलना स्तुति हो जाएगा, आपका सोना समाधि हो जाएगी, आपकी चलना परिक्रमा हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा बन जाएंगे जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का लाडली लाल मेरे। बस समझ रहे लाल। और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। जी। अरविंद सिंह जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये सेवक आर्मी में तैनात है। अभी आपकी कृपा से सियाचिन ग्लेशियर से 22,000 फीट से 9 महीने बाद आया हूँ। दास की दीक्षा 10 महीने पहले हो गई थी। आपकी कृपा से 2 दिनचर्या मिली थी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि 9 दिन की माला जाप समय पर नहीं हुआ, उसकी बहुत ग्लानि, आप दंड दें। कोई नहीं, माला जाप आर्मी के लिए नहीं,
ये जो घर में हैं उनके लिए, आर्मी के लिए नहीं, आपको कब कहाँ कैसे तैनात होना पड़े। अभी आप बता रहे कितने 22,000 फीट महाराज जी, वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पहाड़ी के ऊपर जैसे होता है ना, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई गिनी जाती हो गए। यहाँ हमारी ड्यूटी लग गई, फिर 8-10 महीने बाद ही नीचे उतरा जाता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। और एक बार हेलीकॉप्टर से यहाँ कैसे भी वहाँ तैनात हो जाते हैं, फिर अगले 6-7 महीने के हम बाद प्रणाम करते हैं अपने देश के सैनिकों को कि वो संत की तरह हर कष्ट सह करके वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा। तुम इसकी चिंता मत करो कि 9 दिन माला नहीं हुआ, नहीं, तुम्हारा माला पूरा है। तो हमारे राष्ट्र की सेवा में हो, जितना बने अंदर अंदर सुमिरन कर लो। नहीं तुम्हारा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम हमारे राष्ट्र की सेवा में अपने मन को लगाओ, और जो समय मिले, खाली समय मिले तो भजन कर लो, नहीं है तो पूरा माला हो रहा है, तुम उसकी चिंता मत करो। जब रिटायर होगे तब माला गिन लेना। एक और आगे चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उसकी अनुमति चाहते हैं आपसे। आपका समय हो गया छोड़ने 6 महीने बाद 15 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी महाराज जी। यहाँ आके कुछ यहाँ परिवार के साथ रहते हुए कुछ अन्य कार्य कर सकते हाँ, हैं, ऐसा आप कर सकते हो, कर लो आप ऐसा कर लो, ठीक है। आप उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जप करूँ, एक बार करूँ, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जप कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ, कैसे खुद को मजबूत करूँ। देखो, विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाती। और अगर विवेक, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा है, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। अब इस राज्य को बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं, वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके, वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। 4 अगर आपको सही कहेंगे तो 4 गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो किसका प्रश्न था? समझ पाए आप? इसमें कोई